बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव हुआ करता था। अचानक से एक दिन बहुत तेज तूफान आया और पूरा गांव उजड़ गया। हर घर उजड़ गया, लोग उजड़ गए। गांव वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये हुआ क्या है अचानक। सब गंभीर बैठे हुए थे, खोए हुए बैठे हुए थे। और उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर को दोबारा बनाने में लग गया। उसने कोई गम नहीं किया, एक भी बार ये नहीं देखा कि क्या हो गया। तुरंत ही घर बनाना शुरू कर दिया। टूटे हुए सामान में से छांटने लगा, लकड़ियां काटने लगा, घर बनाने लगा। भजन गाए जा रहा था ईश्वर के और अपना काम करता जा रहा था लगातार। कुछ चोटें भी लगी हुई थी, लेकिन वो अपने आप में मस्त था, एकदम मस्त। उसको देखकर गांव वाले भी चौंक गए कि भाई इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कुछ लोग उसके पास गए और उससे पूछा, बचपन से तुम इस घर में रह रहे हो, बहुत प्रिय था, बहुत सहूलियत भी थी, ये उजड़ गया, तुम्हें दुख नहीं है? कितनी भी कोशिश कर लो ऐसा घर नहीं बना पाओगे, तुम्हें दुख नहीं हुआ? वो मुस्कुराया और बोला कि मैं उस बारे में सोच ही नहीं रहा, मैं अपने नुकसान का चिंतन ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो चिंतन सोचते ही हजारों बुरे ख्यालात शुरू हो जाएंगे दिमाग में। ये जीवन की एक नई शुरुआत है, ये क्षण जहां मुझे अपने रहने के लिए एक घर बनाना है, जैसा भी हो एक छत बनानी है। मेरे अंदर अभी इतनी ऊर्जा है कि मैं अपने रहने के लिए एक छोटा सा घर बना पाऊं, अपना गुजारा कर पाऊं, बारिश तूफान से बच पाऊं। बस मुझे उतना ही चाहिए, इससे ज्यादा मैं कुछ सोच भी नहीं रहा। और मैं इतना कर रहा हूं तो मेरे लिए यही सफलता है, सुख का कारण है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं। उसकी सोच से पूरे गांव वाले लोग प्रभावित हुए। सबने एक दूसरे का हाथ थामा, एक दूसरे की मदद की और पूरे गांव को दोबारा खड़ा कर दिया। सबकी ऊर्जा जो मिट चुकी थी, जो गमों में डूबे हुए थे, एक सोच ने उनको ऊर्जा से भर दिया, प्रेरणा से भर दिया। एक उजड़ा हुआ गांव बहुत जल्द ही बस गया। दोस्तों, जीवन में जो भी हुआ है, कितना ही बुरा हुआ है, गलत हुआ है, नुकसान हुआ है, वो ख्याल सोचने का नहीं है, चिंता करने का नहीं है। एक सांप का बच्चा है, उसे दूध पिला दो, धीरे धीरे अंडे पैदा करेगा और सांप पैदा करेगा। उस ख्याल पे चिंतन करोगे तो करते जाओ, इतने ख्याल पैदा कर देगा, इतने बुरे ख्याल पैदा कर देगा कि तुम जीवन से परेशान हो जाओगे। वो ख्याल चिंतन के लिए होते ही नहीं है, सोचते रहो उसके बारे में जो बुरा हो गया। खुद पर दया के ख्याल, उदासीनता के ख्याल, नाकामयाबी के ख्याल, तनाव के ख्याल, ये ख्याल दिमाग में भरते रहेंगे। जो भी हुआ है, तुम्हें एक स्थिति मिली है, एक प्रश्न मिला है जिसका तुम्हें उत्तर लिखना है, एक शुरुआत मिली है जिससे शुरू करके तुम्हें एक सही जीवन की तरफ आगे बढ़ना है। एक नया जीवन मिला है, एक नई कहानी मिली है आज से, इसी क्षण से। वो एंड पॉइंट नहीं था जीवन का अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक शुरुआत है। मृत्यु होगी, दोबारा जन्म मिलेगा, बीज की तरह पैदा होगे तो बढ़ोगे ना। सोचो, पुराने जन्म की मृत्यु हो गई, उस क्षण से जब बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, अब एक नए जीवन की रचना करनी है। ऊर्जा मिल गई है, शक्ति मिल गई है, बुद्धि मिल गई है, सब कुछ तो मिल गया है जीवन को सही करने के लिए। तो करो। जो भी आपके साथ बुरा हुआ, उसने आपके अंदर एक भावनाओं का सागर पैदा किया होगा, एक तूफान लेकर आया होगा। तूफान आता ही बीतने के लिए है। उस तूफान में झूमना नहीं, उसे गले से नहीं लगाना। एक किनारे पर थोड़ा सा दूर खड़े रहकर आपको सिर्फ ये देखना है कि अब क्या करना है। बाद में सोचूंगा, बाद में रोऊंगा, बाद में एकदम करूंगा, लेकिन इस समय मेरा चीजों को संभालने का फर्ज है, मेरा कर्म है। अपने लिए, अपने जीने की, अपने आप को सही करने की इच्छा शक्ति पैदा करो। सेव योर सेल्फ फर्स्ट। द प्रेजेंट मोमेंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्यूचर एंड लव द एंड पॉइंट ऑफ योर पास्ट। इस समय आपकी राह पर भावनाओं वाली कांटों भरी झाड़ियां पड़ी हुई हैं। उनको पानी देकर और बढ़ाओगे, या दुख सहकर, ठेस सहकर, जो भी प्रॉब्लम है उससे आगे बढ़ते जाओगे। ना वो झाड़ियां हमेशा के लिए रहेंगी, ना उनका दिया हुआ दर्द हमेशा के लिए रहेगा। अगर आप आगे बढ़ जाओगे, उनके पार हो जाओगे, उन्हीं में उलझे रह जाओगे, इस दर्द में फंसे रहोगे, उलझे रहोगे, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। निरंतर उस दर्द को भुगतते रहोगे। और उन झाड़ियों पर पानी डालना है अपने दिमाग से, अपने मन से। उन बुरे ख्यालों का चिंतन करना है निरंतर।
बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत जरूरी बात है। एक बार चिंतन जरूर करना ठंडे मन से। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।